अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। वेरी वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल ZT फ्लेम एंड आर्ट क्राफ्ट स्टूडियो। आज हम कैंडल मेकिंग इश्यूज़ के हवाले से बात करेंगे कि एज अ बिगनर जब आप कैंडल मेकिंग बनाते हैं तो आपको क्या क्या इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। मोस्टली जब हम कैंडल बनाते हैं तो हमसे डीमोल्डिंग करते हुए वो कैंडल ब्रेक हो जाती है और अक्सर हमें कैंडल ब्रेकिंग का इशू हो जाता है, जिससे हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है और हमें कैंडल फ्रॉस्टिंग का भी इशू हो जाता है, जिसमें आप की कैंडल्स के राउंड अबाउट बबल्स से आ जाते हैं या वाइट पैचेस पड़ सकते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, या आपकी कैंडल के कलर फेड हो जाते हैं। इन सब का एक ही सोल्यूशन है दोस्तों, स्टेरिक एसिड। मीन कि स्टेरिक एसिड एक ऐसा एडिक्टिव है जो आपकी कैंडल में ऐड करने से आपकी कैंडल के ये इश्यूज सॉर्ट आउट हो सकते हैं। अगर आप स्टेरिक एसिड को सही अमाउंट में ऐड करते हैं तो फिर आपकी कैंडल में फ्रॉस्टिंग, फेड कलर्स और ये ब्रेकिंग का इशू आपकी कैंडल से फिनिश हो सकता है। चलें आए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं कि स्टेरिक एसिड होता क्या है। बेसिकली स्टेरिक एसिड एक सैचुरेटेड फैट है जो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल फैट्स और प्लांट वेस्ट से एब्स्ट्रैक्ट किया जाता है। स्टेरिक एसिड पाम ऑयल और कोकोनट ऑयल से भी एब्स्ट्रैक्ट होता है। स्टेरिक एसिड जस्ट सिर्फ कैंडल्स में ही यूज़ नहीं होता, बल्कि ये सोप, क्रीम्स एंड मॉइस्चराइज़र्स वगैरह में भी यूज़ हो सकता है। यहाँ आप ये स्टेरिक एसिड की कंसिस्टेंसी देख लें कि ये किस टाइप का आपने लेना है। मीन कि ये फ्लेकी फॉर्म्स में है। आप स्टेरिक एसिड अगर लेते भी हैं तो फ्लेकी फॉर्म में लें, बिकॉज पाउडर फॉर्म में अगर आप स्टेरिक एसिड लेते हैं तो वो आपको उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं होगा। जैसे हम लोग कॉस्मेटिक्स वगैरह, क्रीम्स वगैरह और कैंडल मेकिंग में जो स्टेरिक एसिड यूज़ करते हैं तो वो फ्लेकी फॉर्म में लेना आपका ज़रूरी है, बिकॉज ये है कि पाउडर फॉर्म में हमें प्योरिटी का अंदाज़ा नहीं होता कि ये प्योर है या नहीं है। स्टेरिक एसिड एज अ हार्डनर आपकी कैंडल में यूज़ होता है। यह आपकी कैंडल को हार्ड करता है, उसकी शेप को बेहतर बनाता है, उसमें पैचेस नहीं पड़ने देता और ना ही स्पॉट आने देता है, उसको शाइनी बनाता है। और अगर आप कैंडल को बना के कुछ अरसे के लिए स्टोर भी कर रहे हैं तो ये आपके कैंडल के कलर को फेड नहीं होने देगा। जैसा कि मोस्टली होता है कि अक्सर हम कैंडल्स बना के छोड़ देते हैं और जब कुछ अरसे बाद उसको हम बॉक्स से निकालते हैं तो उनके कलर्स फेड हो जाते हैं। अगर आपकी कैंडल्स में स्टेरिक एसिड होगा तो आपकी कैंडल्स में कभी भी कलर फेडिंग का इशू नहीं होगा, उसमें कोई फ्रॉस्टिंग नहीं होगी और वो एक शाइनी और ग्लॉसी सी लुक होगी। और जब आप मोल्ड कैंडल्स बनाते हैं तो वो ब्रेक भी नहीं होगी। स्टेरिक एसिड मोस्टली हम मोल्ड कैंडल्स में यूज़ करते हैं, ये जार कैंडल्स में नहीं यूज़ होता, बिकॉज़ ये है कि जब डीमोल्डिंग करते हुए आप कैंडल्स को में स्टेरिक एसिड डालते हैं तो वो ब्रेक हो जाती हैं। ये एज अ हार्डनर यूज़ होता है। व्यूवर्स, अब हम आपको स्टेरिक एसिड की परसेंटेज के हवाले से बताएंगे कि आपने ये कितने परसेंट यूज़ करना है। अगर आप स्टेरिक एसिड राइट अमाउंट में यूज़ करेंगे तो आपकी कैंडल बहुत ही अच्छी बनेगी। आपने स्टेरिक इसी तरह वेट स्केल लेना है। वेट स्केल पे आपने अपना कंटेनर रखना है। अगर आप प्लास्टिक का यूज़ करते हैं तो प्लास्टिक का भी रख सकते हैं। फिर उसके बाद आप इसकी 10%, मीन कि आप जितनी वैक्स लेंगे उसके अकॉर्डिंग 10% आप स्टेरिक एसिड यूज़ करेंगे। मैं आपको ये वेट करके दिखा रही हूँ। आप इसमें देख सकते हैं कि जस्ट 3 टेबल स्पून 10% स्टेरिक एसिड हुआ है। अगर आप 100 ग्राम वैक्स लेते हैं तो आपको 10% स्टेरिक एसिड यूज़ करना पड़ेगा अगर 100 ग्राम आप वैक्स लेते हैं। स्टेरिक एसिड मोस्टली सोया वैक्स, कोकोनट वैक्स और सॉफ्ट वैक्सेस के लिए यूज़ होता है। हम पैराफिन वैक्स में स्टेरिक एसिड को इतना यूज़ नहीं करते, बिकॉज पैराफिन वैक्स ऑलरेडी हार्ड होती है। स्टेरिक एसिड आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है। आप दराज, अमेज़ॉन या ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। इसकी प्राइस मार्केट में 1000 रुपीज़ से 1500 रुपीज़ के दरमियान है 1 kg, और ये आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं और मार्केट से भी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी कैंडल में स्टेरिक एसिड की राइट अमाउंट में यूज़ करके आप कैंडल्स बनाते हैं तो आपकी कैंडल लॉन्ग टाइम के लिए सेव हो जाती हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है काइंडली
لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں with some new information and some new knowledge about candle making. So subscribe our channel. Thank you for watching.